या कैलाश पर्वत के पास ऐसी कोई सच्चाई है जिसे मानवता की समझने के काबिल नहीं? ये सवाल जितने साधारण लगते हैं, उनके जवाब उतने ही रहस्यमय और परेशान करने वाले हैं। कुछ साल पहले 4 लोग कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। आधा दूर चढ़ने के बाद वे वापस तो लौट आए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह बहुत दर्दनाक था। सिर्फ 1.5 साल के अंदर चारों तेजी से बूढ़े होने लगे। त्वचा झुर्रियों से भर गई, बाल सफेद, हड्डियां कमजोर और फिर चारों की मृत्यु। डॉक्टरों ने कारण नहीं बताया, रिपोर्ट्स चुप रही, लेकिन पहाड़ चुप नहीं था। कैलाश के पास नाखून और बाल सामान्य से तेज बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत करीब जाता है तो उसका शरीर 1 साल में बूढ़ा हो जाता है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो रहस्यों की अनंत गहराई में डूबा हुआ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने फौरन इस पवित्र चोटी की चढ़ाई पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। लेकिन आखिर उस दिन क्या हुआ था? क्यों आज तक सिर्फ एक इंसान ही इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच पाया है? क्यों जो भी इस पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी मौत 1 साल के अंदर हो जाती है? और सबसे चौंकाने वाली बात, यहां उम्र क्यों इतनी तेजी से बढ़ती है? क्या सच में कैलाश के नीचे शंभाला नाम का वो प्राचीन रहस्यमयी शहर छिपा हुआ है? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सैटेलाइट से क्या देखा कि उनके वैज्ञानिक हैरान रह गए। और जब चीन ने हेलीकॉप्टर भेजा तो उसके साथ क्या अनोखा हादसा हुआ? इन सारे अनसुलझे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो खुलासे होने वाले हैं वो आपकी कल्पना से भी कहीं आगे हैं। (1962) का भारत चीन युद्ध, एक ऐसा संघर्ष जिसने इतिहास बदल दिया। इस भयानक लड़ाई में भारत को भारी नुकसान हुआ और चीन ने लगभग 72,000 वर्ग मील भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान कैलाश पर्वत का इलाका भी चीन के कब्जे में चला गया। युद्ध के बाद पूरा देश सदमे में था। तभी संसद में देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक ऐसा सवाल किया जो आज भी लोगों के जहन में गूंजता है। महावीर त्यागी ने पूछा, आपके सामने ही चीन ने हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन हड़प ली, आप उसे कब वापस लौटाएंगे? नेहरू का जवाब था, जो चली गई सो चली गई, वैसे भी वो इलाका बंजर है, वहां घास का तिनका भी नहीं उगता। यह सुनकर महावीर त्यागी गुस्से से भर गए। उन्होंने अपना गंजा सिर नेहरू की तरफ दिखाते हुए कहा, यहां भी तो कुछ नहीं उगता, क्या मैं इसे भी कटवा दूं? उस समय भी कई लोग मानते थे कि भारत को कम से कम कैलाश मानसरोवर क्षेत्र को आजाद कराने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1950 में निधन हो चुका था और नेहरू पर दबाव डालने वाला कोई नहीं बचा था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अब तक हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत, जो एवरेस्ट से सिर्फ 2,200 मीटर कम ऊंचा है, पर आज तक सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर कोई नहीं पहुंच पाया। इसके बारे में इसी वीडियो में आगे बताएंगे। यह पर्वत अपनी आध्यात्मिकता और रहस्यों के लिए मशहूर है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कैलाश के पास धन के देवता कुबेर की नगरी है। मान्यता है कि जो व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करता है उसकी आत्मा मृत्यु के बाद कैलाश पर जगह पाती है, इसलिए इसे दुनिया के सबसे पवित्र पर्वतों में गिना जाता है। समुद्र तल से 6,718 मीटर ऊंचा यह पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का निवास है, जहां वे पार्वती के साथ विराजमान हैं। बौद्ध इसे परम आनंद के प्रतीक डेमचोक का घर मानते हैं। जैन इसे अष्टापद कहते हैं, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण पाया। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि आस्था, धर्म और अनसुलझे रहस्यों का अनोखा संगम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद दें। चलिए अब इस रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री को जारी रखते हैं। साल 1999 में रूसी विशेषज्ञ डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के गहन रहस्यों को सुलझाने के लिए
एक जोखिम भरा अभियान चलाया। इस टीम में भूवैज्ञानिक, भौतिकी विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। उन्होंने तिब्बती लामाओं से मुलाकात की और कई महीनों तक इस रहस्यमयी इलाके में बिताए। मुल्दाशेव ने अपनी किताब में लिखा कि कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जो प्राचीन काल में बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और अलौकिक ऊर्जा का केंद्र है। रात की खामोशी में उन्हें पहाड़ के अंदर से अजीब फुसफुसाहट और पत्थर गिरने की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे पिरामिड के भीतर कोई जीवित है। एक और हैरतअंगेज बात समय की गति से जुड़ी है। कैलाश क्षेत्र में आने वाले कई लोगों ने महसूस किया कि उनके बाल और नाखून सिर्फ 2 दिनों में इतने बढ़ जाते हैं जितने सामान्य हालात में 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। त्वचा भी तेजी से बूढ़ी दिखने लगती है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि कुछ पर्वतारोही एक खास बिंदु तक पहुंचे तो अचानक बूढ़े दिखाई देने लगे और 1 साल के अंदर बुढ़ापे से उनकी मौत हो गई। यह सब बताता है कि कैलाश के आसपास समय की रफ्तार कुछ अलग ही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मानव शरीर को प्रभावित कर रही हो। क्या यह पर्वत समय को मोड़ने वाली कोई ऊर्जा का स्रोत है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। अब बात करते हैं कैलाश के आधार पर बनी 2 झीलों की, मानसरोवर और राक्षस ताल। ये दोनों झीलें एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, लेकिन स्वभाव में पूरी तरह उलट हैं। मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। ये गोल आकार की है, जैसे सूर्य का प्रतीक। इसका पानी इतना शांत और स्थिर है कि कभी लहरें नहीं उठती। ठंड के बावजूद यह कभी पूरी तरह नहीं जमती। सिर्फ किनारे पर हल्की बर्फ जमती है, लेकिन बीच का हिस्सा साफ और शांत रहता है। इसमें जीवन की भरमार है और यहां आने वाले हर व्यक्ति को गहरी शांति मिलती है। दूसरी तरफ राक्षस ताल, दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील। इसका पानी इतना खारा है कि कोई जीव नहीं जीवित रह सकता। यह हमेशा उथल पुथल में रहती है, जैसे किसी आंतरिक अशांति से भरी हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने कैलाश पर ध्यान लगाने से पहले इसी झील में स्नान किया था। स्नान के बाद उसकी सोच में नकारात्मकता आ गई और झील पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव पड़ गया। एक ही इलाके में 2 इतनी अलग झीलें, एक जीवन और शांति की प्रतीक, दूसरी मौत और अशांति की। यह विरोधाभास कैलाश के रहस्य को और गहरा बनाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह भूगोल और पानी के स्रोतों की वजह से है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह अच्छाई और बुराई की शक्तियों का प्रतीक है। कैलाश के आसपास एक और अनोखी घटना है, एक रहस्यमयी ध्वनि। जब आप वहां पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई बड़ा जहाज उड़ रहा हो या दूर से डमरू बज रहा हो। कई यात्रियों और साधकों का कहना है कि यह ओम की गूंज है, ब्रह्मांड की दिव्य ध्वनि। वैज्ञानिक इसे बर्फ पिघलने या हवा की वजह से होने वाली प्राकृतिक आवाज बताते हैं, लेकिन वहां के लोग इसे संयोग नहीं मानते। उनके लिए यह कैलाश की आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेत है। क्या यह सिर्फ प्रकृति की आवाज है या भगवान शिव के डमरू की गूंज? यह रहस्य आज भी बना हुआ है। कैलाश के रहस्य सिर्फ ध्वनियों तक सीमित नहीं है। कई यात्रियों और साधकों ने रात के अंधेरे में पर्वत के ऊपर 7 अलग अलग रंगों की चमकती रोशनी देखने का दावा किया है। यह रोशनी कभी हरी, कभी नीली, कभी लाल, जैसे कोई अलौकिक ऊर्जा आसमान में नाच रही हो। कुछ लोग इसे चुंबकीय क्षेत्र और आकाशीय घटनाओं का नतीजा बताते हैं, लेकिन कई मानते हैं कि यह कैलाश की दिव्य शक्तियों का प्रकटीकरण है। नासा के सैटेलाइट इमेज में भी कभी कभी ऐसी अनोखी पैटर्न दिखाई देते हैं जो वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। क्या यह सिर्फ प्रकाश का खेल है या कोई उच्च ऊर्जा का संकेत? यह सवाल आज भी अनसुलझा खड़ा है। क्या आपने कभी हिम मानव या यति की कहानियां सुनी हैं? यह वो विशालकाय रहस्यमयी प्राणी है जिसे हिमालय के दुर्गम इलाकों, खासकर कैलाश के आसपास देखे जाने का दावा किया जाता है। स्थानीय तिब्बती और नेपाली लोग पीढ़ियों से कहते आए हैं कि उन्होंने इस भयानक आकृति को देखा है। लंबे बाल, विशाल कद, इंसान जैसा लेकिन जंगली। कुछ इसे भूरे भालू की गलत पहचान बताते हैं,
लेकिन कई रिपोर्ट्स में पैरों के निशान और हमलों की बातें हैं। वैज्ञानिकों ने डीएनए टेस्ट किए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर भी यह किंवदंती कैलाश के रहस्य को और गहरा बनाती है। क्या यह कोई प्राचीन जीव है जो बर्फ में छिपा रहता है? कैलाश पर्वत को कई धार्मिक मान्यताओं में पृथ्वी का केंद्र बिंदु या एक्सिस मुंडी कहा जाता है। यह वो जगह है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है, ब्रह्मांड की धुरी, मेरुदंड जो पूरी सृष्टि को संतुलित रखती है। प्राचीन ग्रंथों में इसे ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, कैलाश से स्टोनहेंज की दूरी लगभग 6,666 किलोमीटर है। उत्तर ध्रुव से भी ठीक 6,666 किलोमीटर, जबकि दक्षिण ध्रुव से दूरी ठीक दोगुनी 13,332 किलोमीटर। यह संख्याएं संयोग से ज्यादा लगती हैं, जैसे कोई गणितीय या आध्यात्मिक संरेखण हो। कई लोग मानते हैं कि कैलाश पृथ्वी की ऊर्जा ग्रिड का केंद्र है, जो मिस्र के पिरामिड, ईस्टर आइलैंड, स्टोनहेंज जैसी रहस्यमयी जगहों से जुड़ा है। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों का मिलन स्थल है। अब सबसे बड़ा रहस्य, कैलाश की चोटी तक आज तक कोई इंसान क्यों नहीं पहुंच पाया? एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटियां हजारों लोगों ने फतह की, लेकिन 6,718 मीटर का यह पर्वत अछूता रहा। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिटियाकोव ने कोशिश की, लेकिन चोटी के करीब पहुंचते ही कमजोरी, दिल की धड़कन तेज होना और अजीब डर महसूस हुआ। उन्हें वापस लौटना पड़ा। इतालवी पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर, जिन्होंने 14 सबसे ऊंची चोटियां फतह की, को चीन ने चढ़ाई का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में तिब्बती योगी मिलारेपा ने आध्यात्मिक साधना से चोटी तक पहुंचकर लौटे, लेकिन उन्होंने कभी विस्तार से नहीं बताया। 2001 में स्पेनिश टीम को अनुमति मिली, लेकिन वे भी असफल रहे। चीन ने चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि यह पर्वत आस्था का प्रतीक है। चढ़ना देवताओं का अपमान माना जाता है। कैलाश हमें सिखाता है कि कुछ रहस्य इंसानी ताकत से परे हैं। यह सिर्फ शारीरिक चढ़ाई नहीं, बल्कि आत्मिक समर्पण का पर्वत है। कैलाश पर्वत की छाया में छिपे सबसे खूबसूरत और रहस्यमय चिन्हों में से एक है स्वस्तिक और ओम का प्रतीक। जैसे ही सूरज पर्वत के पीछे डूबता है, उसकी छाया जमीन पर एक विशाल स्वस्तिक बनाती है। वही शुभ प्रतीक जो हिंदू धर्म में समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसी तरह जब बर्फबारी होती है और दक्षिण दिशा से देखा जाए तो बर्फ की परतों में ओम का चिन्ह साफ उभर आता है। ये ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, परम सत्य और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक। ये प्राकृतिक घटनाएं इतनी सटीक हैं कि लगता है प्रकृति खुद भगवान शिव की महिमा गा रही हो। पीढ़ियों से ये दृश्य लोगों को मोहित करता आ रहा है और कैलाश की दिव्यता को और भी गहरा बनाता है। पौराणिक ग्रंथों में कैलाश को स्वर्ग की सीढ़ी कहा गया है। रावण ने अपनी शक्ति से स्वर्ग तक पहुंचने के लिए इसी पर्वत पर सीढ़ियां बनाई थीं, ऐसा विश्वास है। वेदों में इसे पृथ्वी और स्वर्ग को जोड़ने वाली पवित्र धुरी बताया गया है। महाभारत में पांडवों ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश की यात्रा की। एक एक करके सब गिरते गए, लेकिन युधिष्ठिर अपने सत्य और धर्म के बल पर स्वर्ग में प्रवेश कर सके। इसकी चारों ढलानें 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। कई धर्म ग्रंथों में इसे स्वर्ग का प्रवेश द्वार माना गया है, जहां से ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा बहती है। कैलाश सिर्फ पर्वत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पूर्णता और मोक्ष का प्रतीक है। जब चीन को लगा कि कोई भी इंसान इस पर्वत पर नहीं चढ़ सकता, तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, हेलीकॉप्टर से चोटी तक पहुंचने की कोशिश। कैलाश के ऊपर हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ाना पहले से ही बेहद जोखिम भरा है, क्योंकि मौसम अचानक बदल जाता है। फिर भी कई दिनों की रिसर्च के बाद उन्होंने एक साफ दिन चुना और हेलीकॉप्टर रवाना किया।
शुरुआत में सब ठीक था, लोग खिड़की से अद्भुत नजारे देख रहे थे। लेकिन जैसे ही ऊंचाई बढ़ी, बादल घिरने लगे, हिमस्खलन शुरू हो गया। अचानक गहरे काले बादल हेलीकॉप्टर को घेर लेते हैं, बिजली कड़कने लगती है, तेज बर्फबारी होती है। हवा का दबाव इतना बढ़ जाता है कि हेलीकॉप्टर नियंत्रण से बाहर होने लगता है। सबसे डरावनी बात, उनका कंपास काम करना बंद कर देता है। दिशा ज्ञान पूरी तरह खो जाता है, जैसे सभी दिशाएं एक साथ मिलकर भ्रम पैदा कर रही हों। वैज्ञानिकों ने बाद में कहा कि कैलाश की अनोखी भौगोलिक स्थिति के कारण ऐसा होता है। आखिरकार वे मजबूरन नीचे उतरे। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन वे सुरक्षित लौट आए। इस घटना ने चीन को साफ संदेश दे दिया, कैलाश को जीतना इंसानी बस की बात नहीं। चीन की असफलता के बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। 2015 के आसपास नासा ने सैटेलाइट से कैलाश पर गहन निगरानी की। जो तस्वीरें मिली, उनमें एक रहस्यमयी परछाई दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल आकृति ध्यान मुद्रा में बैठी हो। बहुत से लोग इसे भगवान शिव की छवि से जोड़ते हैं। ये परछाई इतनी स्पष्ट थी कि वैज्ञानिक भी स्तब्ध रह गए। क्या ये सिर्फ छाया का खेल है या कैलाश की दैवीय ऊर्जा का कोई रूप? नासा ने इस पर आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन ये इमेज दुनिया भर में वायरल हो गई और रहस्य को और बढ़ा दिया। अंत में सबसे गहरा रहस्य, शंभला। रूसी पेंटर और रहस्यवादी निकोलस रोरिच ने भी कैलाश के पास इस प्राचीन नगरी का जिक्र किया। हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में शंभला को शांत स्थान कहा गया है, जहां भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि जन्म लेंगे। कहा जाता है कि शंभला को सिर्फ पवित्र मन वाले ही देख सकते हैं। यहां अमर योद्धा जैसे हनुमान और अश्वत्थामा आज भी मौजूद हैं। शंभला के लोग असाधारण बुद्धि और तकनीक के मालिक हैं। समय यात्रा, टेलीपोर्टेशन, एलियन से संपर्क, भविष्य देखना, सब उनके लिए संभव है। कैलाश के नीचे या उसके आसपास छिपी ये नगरी आज भी एक अनसुलझी पहेली है। ये हमें बताती है कि आध्यात्मिकता, विज्ञान और प्रकृति के बीच का संबंध कितना गहरा है। अगर आपको शंभला पर अलग से विस्तार से वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, हम जल्द ही लाएंगे। कैलाश पर्वत के ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि कुछ चीजें इंसानी समझ से परे हैं। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में अपने विचार बताएं, क्या आप कैलाश जाना चाहेंगे या कोई और रहस्य जानना चाहते हैं?